आदेश आदेश। मैं अष्टसावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे 28 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। आज सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज रहेगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज होगा। जो आज का व्रत करता है गणेश भगवान जी का, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते, उसके जीवन पर कभी कलंक नहीं लगता। जिनका बुध नीच का है, जिनका बुध कमजोर है, उन लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और हम कहेंगे सभी देवियों को, देवियों से मतलब वो छोटी कन्या है, जवान कन्या है, शादीशुदा श्रीमती जी हैं, और चाहे वृद्धा अवस्था की अम्मा जी हैं, सभी देवियों से मेरा आग्रह है। क्योंकि देखिए आजकल, इसमें आप थोड़ा सा हमारी बात पर गौर कीजिएगा, आजकल कलयुग है, स्त्री का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं आजकल का संस्कार जो है बड़ा बुरा है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों पर आक्षेप लगा देता है पुरुष समाज। तो इस आक्षेप से बचना है, इन विघ्नों को दूर करना है, तो गणेश जी की शरण में रहें। तो हम सभी देवियों से यह निवेदन करेंगे कि वो जो व्रत आते हैं गणेश चतुर्थी के महीने में ये दो व्रत अवश्य करें। इससे गणेश बाबा की कृपा से आपके जीवन पर कोई कलंक नहीं लगेगा, आपका जीवन निर्विघ्न होगा और आपकी एक अलग ही प्रतिभा बनेगी। क्योंकि गणेश जी की शरण में जो रहता है उसके पास बुद्धि का वरदान, रिद्धि सिद्धि का वरदान, शुभ लाभ का वरदान आता है। तो अवश्य हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। पंचांग में आपको यह बात बताई, बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन बात बतानी बहुत जरूरी थी। बहुत दिनों से सोच रहे थे, आज मौका मिला गणेश जी की कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से, तो आपको हमने यह चीज बताई। अब बात करते हैं आज के सूर्योदय की। आज का जो सूर्योदय है सुबह को 6:47 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:20 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। राहु काल 12:34 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं भैया कन्या राशि की। केतु आपकी राशि में, आपके लग्न में मौजूद रहेंगे। शुक्र मंगल पंचम में, शनि बुध सूर्य षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में, गुरुदेव अष्टम भाव में आपके गोचर करेंगे। चंद्रदेव केतु के साथ ही रहेंगे, लेकिन शाम होते होते तक ये सेकंड हाउस में आपके प्रवेश कर जाएंगे। केतु के साथ चंद्रमा अपने ही नक्षत्र से आज भी गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति बड़ी मजबूत बनी हुई है। राहु की दृष्टि केतु पर है, केतु के साथ चंद्र है, तो केतु भी राहु की ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, तो इसलिए ताकत तो बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का इजाफा भी हो रहा है। क्यों? आज ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज दोपहर के समय, दोपहर बाद तक राहु के समक्ष होंगे, केतु के बिल्कुल समक्ष होंगे चंद्रदेव। तो भैया आज लगभग बात करें 10, 11, 12 बजे से 3 बजे तक की, तो आज बड़े विचलित से आप रहेंगे। गलत फैसले आपसे लिए जा सकते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। ग्रहण दोष बन रहा है। कैसे? क्योंकि चंद्र आगे की ओर बढ़ रहे हैं और केतु पीछे की ओर, तो दोनों का आपस में टकराव हो रहा है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो राहु चंद्रमा पर भारी पड़ता है और ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष के कारण कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब होती है, गलत निर्णय लिए जाते हैं, गलत संगत हो जाती है, नशे करने की प्रवृत्ति एकाएक बढ़ जाती है। हम इस चीज को दावे से तो नहीं कह सकते, क्योंकि चीज यदि कोई दावे से कही जाए तो बहुत सारे लोग उसका विरोध करने आ जाते हैं, और हम कभी भी कुतर्क में विश्वास नहीं करते। एक चीज देखिएगा, जो जो लोग नशे के शिकार नहीं है और अचानक से वो नशे में पड़ते हैं, तो पहला नशा जब वो करते हैं उस दिन को उनसे पूछिए और फिर उस दिन का गोचर निकालिए। उस वक्त या तो शनि चंद्र के निकट होगा, मतलब चंद्र शनिदेव के निकट होंगे, या फिर राहु के निकट। तब ही आदमी नशे का शिकार बनता है। वो उस टाइम पे यदि नशा लेता है तो धीरे धीरे उसको इसकी आदत पड़ जाती है। यह इतना बड़ा सूत्र आपको दिया है, कहीं नहीं मिलेगा। दावा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुतर्क करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिखा दीजिए अगर यह सूत्र कहीं मिल जाए।
तो भैया हम उसके बड़े आभारी रहेंगे जो यह सूत्र बता दे कि कहीं लिखा हुआ है। लेकिन आज ये प्रतिपादित हो रहा है तो नव पीढ़ी से, नव युवा से आह्वान करना चाहेंगे कि भैया किसी भी नशे की आदत में उस दिन प्रवेश मत कीजिए। यानी कि इस दिन, हम तो कहेंगे पूरे दिन ही प्रवेश मत कीजिए किसी भी नशे में, क्योंकि आगे चल करके यह नत आपको अपना शिकार बना सकती है। आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे और ये आपके लिए बड़ी दिक्कत वाला समय हो सकता है। आदेश आदेश चंद्रदेव कहें कि यदि एकादश के मालिक हैं और लग्न में बैठे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन आज निकटता राहु और केतु से अधिक होने के कारण भैया कहीं ना कहीं इनकम में आपको भाग दौड़ का सामना करना पड़ेगा। जितनी भाग दौड़ करेंगे उसकी सापेक्ष आपको शायद इनकम आज ना हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं कि जो भाग दौड़ करेंगे उसकी इनकम आपको नहीं मिल पाएगी, अगले दिन मिलेगी, लेकिन ये डिले तो होगा जो आपकी समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि राहु और चंद्र का विषदोष हर कार्य में बाधा पैदा करता है, मानसिक रूप से परेशान करता है। दोपहर के साथ समय आप बड़े चिड़चिड़े रहेंगे, हो सकता है आप घर में कलह कर बैठे, हो सकता है आप एम्प्लॉय हैं तो अपने बॉस को ही कुछ कह बैठे, आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉय से बेमतलब में झगड़ बैठे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चले। ये चीजें हो सकती हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होंगे उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। पानी वाला कार्य जो करते हैं, पानी में जो बहुत सारे लोग वो करते हैं ना, स्टंट वगैरह करते हैं, वो आज इस कार्य से दूर रहे, अन्यथा उनके लिए खतरा हो सकता है। शाम होते होते स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन दिन का समय अच्छा नहीं माना जा सकता, तो ध्यान इस चीज का आपको रखना है। अब भाग्य की बात, हमने कहा कि इनकम के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन इनकम होगी। क्यों होगी इनकम, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर होने के कारण वो कहीं ना कहीं से इनकम के रिसोर्सेज आपके बनाएंगे। वही बुध देव जो कि आपके कैरियर के स्वामी है, वो खष्टेश में बैठे हैं, और चंद्रमा से देखें तो खष्टेश से खष्टेश छठा घर होने के कारण लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन नौकरी में दिक्कत। तभी कहा है ना हमने, ग्रहण योग भी है। तो नौकरी में आज बहसबाजी मत कीजिए, पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य कीजिए, अर्थात आप नौकरी से निकाले जा सकते हैं। आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज पर, जो आपके अंडर में काम करते हैं, उन पर ज्यादा गुस्सा मत निकालिए, अन्यथा आज उनके गुस्से का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। कैसे? उनको पता है कि यार बॉस बहुत ज्यादा अंदर की तार रहा है, तो वो अपनी नौकरी दांव पर लगा देंगे और हो सकता है आपके साथ मारपीट कर दें। ध्यान रखिएगा। गोचर में जो स्थितियां बनती हैं उनसे अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। संभल जाना आपके वश में है। संभल गए तो तर जाएंगे, नहीं संभले तो नैया डगमग होगी भैया। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा तो इस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन शुक्रदेव आपकी सहायता कर रहे हैं। शुक्रदेव क्यों सहायता कर रहे हैं? क्योंकि भैया भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं। भाग्येश और धनेश का पंचम भाव में बैठना एक बहुत बड़ा ब्रह्मसूत्र, बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि भैया दो दो त्रिकोण जुड़ गए, पंचम जुड़ गया नवम से, नवम जुड़ गया धन से, और धन जुड़ गया पंचम से। तो ये त्रिकोण बड़ा गजब का है, यह आपको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करा देगा। हाँ, चंद्र के कारण धन कम आया आज, ये हो सकता है वो कल को आ जाएगा, लेकिन भैया थोड़ी सी डगमग तो होगी। अब हमने क्यों कहा ऐसा कि एम्प्लॉय अपने बॉस को पीट सकते हैं, यदि कोई बॉस ज्यादा दिक्कत करे तो क्यों मारपीट का ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हाथापाई की नौबत आ सकती है? क्योंकि मंगल देव नीच के हैं और आपके पराक्रम के मालिक भी हैं, अष्टम के मालिक भी हैं। तो आप अचानक से गुस्से में आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या कर दिया, बाद में आपको एहसास होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं उन एम्प्लॉय से भी भैया कि मत कीजिए ऐसा। क्यों? क्योंकि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद किसी चीज का हल नहीं हो सकता। बाद में आप कह सकते हैं, लेकिन गोचर की स्थिति है तो हमने आपको बताया। अब बहुत से लोग करके बताएंगे ऐसा हुआ, बहुत से लोग कहेंगे नहीं हुआ, तो यह डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ग्रहों पर। मंगल देव आपकी कुंडली में नीच के होंगे तो आप दब्बू टाइप के हो जाएंगे, मंगल देव आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आप दबंग टाइप के हो जाएंगे, चंद्र देव आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो ग्रहण दोष का असर आप पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। चंद्र देव ग्रहण, आपकी कुंडली में ग्रहण योग होगा, चंद्र देव पीड़ित होगा तो फिर यहाँ पर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए रुद्राभिषेक अवश्य कीजिएगा। रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो दूध भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे क्या होगा देखिए कि आपके चंद्रमा को मजबूती मिलेगी, आपका मन शांत होगा, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। और शिव शक्ति का जब आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो नव ग्रह
36 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा ब्रह्माणी, शंकर पार्वती, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, इन सब का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आदि और अनंत शिव जी ही हैं। शिव और शक्ति के अलावा कुछ नहीं। शिव और शक्ति से ही सब कुछ शुरू होता है और शिव शक्ति में ही सब कुछ समा जाता है। इसीलिए यही तो मर्म है। हम क्यों बोलते हैं शिव शक्ति की आराधना करो, क्यों बोलते हैं गुरु गोरखनाथ जी की आराधना करो? क्योंकि शिव जी के ही स्वरूप तो हैं गुरु गोरखनाथ जी। भगवान दत्तात्रेय जी, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है, भगवान दत्तात्रेय जी। चलिए, एक चीज भगवान दत्तात्रेय का नाम आया तो आपको एक चीज और देते हैं भैया। हालांकि क्या कहें वो बात नहीं कहते, बस मंत्र देते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलेंगे, ओम द्राम दत्तात्रेय नमः। इस मंत्र का प्रयोग कहाँ करना है? जब आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएं, बहुत सारे लोग आपको घेर लें, आप अकेला हैं, क्या करेंगे? किसी भी विकट परिस्थिति में जहां आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो वहां पर इस मंत्र का प्रयोग करना है। कैसे करना है? भगवान दत्तात्रेय जी को याद करना है, 9 बार इस मंत्र को बोलना है और मंत्र बोलने के बाद भगवान दत्तात्रेय जी से कहना है, हे मेरे परमात्मा भगवान दत्तात्रेय जी, मैं इस मुसीबत में फंस चुका हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, आप मेरा सहारा हो, आप मेरा सहारा बनो और इस परेशानी से मुझे निकालो। तत्काल प्रभाव से देखना, आधा घंटे के बाद आपको उस परेशानी से निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सभी प्रयोग कर सकते हैं। 9 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं करना और एक दिन में एक ही बार प्रयोग करना है भैया। देखिए कमाल भगवान दत्तात्रेय जी का। बोलो भगवान दत्तात्रेय जी की जय। आदेश आदेश। अब भगवान दत्तात्रेय जी के मंत्र का उच्चारण आपको मिल चुका है, इसके आगे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अलख निरंजन।